अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 3 तरह से आपने इसको करना है। KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, K2CR2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी मेनली एसिडिक मीडियम। आपको पजल करने के लिए यहाँ पर बेसिक मीडियम भी दिया जा सकता है। बेसिक मीडियम में किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले ये जान लो कि अगर KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो आप रिएक्शन को किस तरह से बताओगे। अब ये रिएक्शन इस चैप्टर में भी, एल्डिहाइड्स में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यहाँ पढ़ लिया, तो बाकी जगह पढ़ने की इसको जरूरत नहीं होगी। प्राइमरी एल्कोहल में अगर KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, और ऑक्सीजन वाले कार्बन से एक और हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन कनेक्ट है और ऑक्सीजन वाले कार्बन का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बनेगा और इस तरह से एल्डिहाइड बनेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनता है, लेकिन KMnO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, अपने आप होती है, और इस तरह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पर मिलता है। गुड इवनिंग श्रुति। तो इस तरह से प्राइमरी एल्कोहल, अब देखो क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, तो जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ गया ना कि प्राइमरी एल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहां पर है एल्डिहाइड। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये बात याद रखो। सेकेंडरी एल्कोहल, मनन बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल में सेम प्रोसीजर, OH का H गया, कार्बन वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाला, और इस तरह से वैलेंसी पूरी करते हुए हमने देखा हमारे पास कीटोन बना। कीटोन रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होती, दोबारा से ऑक्सीडेशन। अब जब दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा ना, अब एक बात का ध्यान रखना है, यहां दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। एक R, 2 R हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, इस बात को याद रखना, कहीं नोट में लिख भी लेना, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो CO2 और H2O की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पे OH अटैच होगा, यानी एंड प्रोडक्ट यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऊपर वाली रिएक्शन में बन रहा है यहां बनेगा। इस रिएक्शन में अगर मैं कहूं इनिशियली मेरे पास 3 कार्बन है, इनिशियली मेरे पास 3 कार्बन है, तो फाइनल में 3 कार्बन नहीं है, यानी स्टेप डाउन टाइप की रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता है, स्टेप डाउन टाइप की ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां हमारा एंड प्रोडक्ट। टर्शरी एल्कोहल में देखो क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल में, अब टर्शरी एल्कोहल में ये रिएक्शन ऊपर वाले प्रोसीजर से नहीं हो सकती। ऊपर वाले प्रोसीजर से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर वाले प्रोसीजर में क्या था, OH का H गया और जिस कार्बन से अटैच है उसका H गया। यहां OH पे तो H है, लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच है उस पे H नहीं है। OH पे तो H है, लेकिन जिस कार्बन से अटैच है उस पे H नहीं है, तो ऊपर वाला प्रोसीजर यहां पर नहीं होगा, ऊपर वाला प्रोसीजर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, बड़ा अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, बड़ा अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा, मनन ध्यान से बेटा, इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O, और इस तरह से यहां भी हमारे पास कीटोन बनेगा, कीटोन फॉर्म होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल का भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कीटोन होता है और टर्शरी एल्कोहल का भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कीटोन होता है। फिर दोबारा से प्रोसेस होगा, बड़ा अल्काइल ग्रुप, यहां तो दोनों सेम हैं, अदरवाइज बड़ा अल्काइल ग्रुप बाहर जाएगा
और इस तरह से ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब देखो, अगर मैं R ग्रुप हटा के यहाँ मिथाइल लगा दूं, यानी फर्स्ट रिएक्शन में इथेनॉल है, दूसरे रिएक्शन में सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, और तीसरी रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो एग्जामिनर के दिमाग को समझो जरा, एग्जामिनर के दिमाग को। पहली रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। दूसरी रिएक्शन में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वहां भी क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। और तीसरी रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन वहां भी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा अल्कोहल डिफरेंट एसिड दे रहा है या सेम एसिड दे रहा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको रिएक्शन का प्रोसीजर पता हो कि इथाइल अल्कोहल से क्या मिला, सेकेंडरी प्रोपाइल से क्या मिला, तो आप अपने प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो। अगर आपसे ये कहें कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनमें से सबसे ज्यादा कार्बन का लॉस कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा कार्बन का लॉस कहाँ पे होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? टर्शियरी। टर्शियरी में कार्बन का लॉस सबसे ज्यादा होगा। और कार्बन का लॉस कहाँ नहीं होगा? वो जवाब है हमारा प्राइमरी। दक्ष, कुछ बोलना है आपने? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो फटाफट बता दें लिख के। ज्यादा कार्बन वाले को आपने CO2 और H2O में निकालना है, इसको ध्यान रखना। जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं उस अल्काइल ग्रुप को आपने कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान रखना। एक रूल है, आगे आपको मैं बताऊंगा, उस रूल का नाम पता नहीं अगर आपको याद है या नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चल के उस रूल के बारे में बताऊंगा। ये रिएक्शन थी KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा ध्यान से, अब आपको, हाँ पलक, बिल्कुल ठीक है, पॉपॉफ्स रूल कहते हैं उस रूल को, दैट इज पॉपॉफ्स रूल, बिल्कुल ठीक है। अब देखो KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय आपको पजल करने के लिए क्या करेंगे कि यहां सल्फ्यूरिक एसिड ना देके KOH दे देंगे। मैं ऊपर चेंज कर रहा हूं, KOH दे देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ना देके KOH, कॉम्पिटिटिव में दे देंगे KOH। अगर KOH है, अगर KOH है या NaOH, इट में भी NaOH, इट में भी KOH, तो ये ध्यान रखना कि फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं होगा, सॉल्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं होगा, सॉल्ट होगा। जैसे अगर मैं KOH ले लेता हूं, तो फर्स्ट रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट CH3COK होगा, सेकेंड रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट भी CH3COK होगा, और थर्ड रिएक्शन में भी फाइनल प्रोडक्ट CH3COK होगा। ये आपके लिए बहुत माइनर सी बात हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर के लिए एक वो गेटवे है जहां पर जाके वो आपको पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दे पाते, और यहां पर आसान क्वेश्चन होते हुए आपसे गलती हो जाएगी। अपनी समझ में तो आप समझोगे कि मैं ठीक करके आया हूं, लेकिन वहां गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, समझना होगा। तो KMnO4H2SO4 और ये KMnO4KOH, ये हो गया। अब बारी है K2Cr2O7H2SO4। मनन, मैंने सिंपल ये कहा है कि अगर KOH है तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, RCOOK। अगर NaOH होता तो RCOONA, दूसरे में भी और तीसरे में भी। अगर बेस है तो सॉल्ट मिलता है, इस बात को समझना। अब बारी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। अगर आप बात कर रहे हो प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल में तो रिएक्शन सेम होगी, जो KMnO4 के अंदर हुई वही रिएक्शन यहां पर सेम होगी। सामने मेंशन है, जो KMnO4 में हुई थी, OH का H गया, जिस कार्बन से अटैच है उसका H गया, एल्डिहाइड बना, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोडक्ट में लेगा। तो प्राइमरी में कुछ भी चेंज नहीं है,
और इसीलिए प्राइमरी के रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में पहला स्टेप सेम होगा, पहला स्टेप सेम होगा, और आपके पास कीटोन बनेगा, पहला स्टेप सेम होगा, कीटोन बनेगा। अगर एग्जाम में आपको एरो के ऊपर लिख के दे दिया K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, याद है किसी बच्चे को? इसका एक नाम होता है K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक नाम होता है, श्रुति का जवाब ठीक है, जॉन्स रिएजेंट इसको कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज जॉन्स रिएजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट मनन KMnO4 होता है बेटा, ये K2Cr2O7H2SO4 इसका एक कंबाइंड नेम है, जॉन्स रिएजेंट इसको कहा गया। तो अगर ये सिर्फ जॉन्स रिएजेंट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो इसकी रिएक्टिविटी KMnO4 से जरा सी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी KMnO4 से जरा सी कम होती है। तो प्राइमरी पे तो ये रिएक्ट कर जाता है, लेकिन सेकेंडरी पे क्या होगा, ये रिएक्शन कीटोन पे होके स्टॉप हो जाएगी, ये रिएक्शन कीटोन पे होके स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे ये कहा K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड और जॉन्स रिएजेंट इज इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस, मनन मैं कई बार बोल चुका हूं ना, ठीक है, इसका मतलब अगर ये एक्सेस में है, तो एक्सेस में अगर है तो बड़ा अल्काइल ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पे OH कनेक्ट होगा, और ये हमारे पास इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में ध्यान रखना होगा कि एक्सेस एक्सेस मेंशन होना चाहिए, अगर एक्सेस मेंशन नहीं है तो कीटोन पे स्टॉप, कीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और अगर एक्सेस मेंशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। टर्शरी अल्कोहल में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, तो क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन एट ऑल, टर्शरी में रिएक्शन नहीं होगी। अब जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, वर्ड प्रॉब्लम, उन वर्ड प्रॉब्लम में ये कई बार मेंशन होता है कि रिएजेंट ए रिएक्ट्स विद प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बट नॉट विद टर्शरी अल्कोहल। इस तरह की डीप डेप्थ चाहिए, इस तरह की डेप्थ चाहिए हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि भाई ये रिएजेंट है, दो से रिएक्ट कर रहा है, तीसरे से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ये ऐसे पूछ सकते हैं। भाई ये रिएजेंट है, ये दो से रिएक्ट कर रहा है लेकिन तीसरे से डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है, इन शब्दों का मीनिंग समझो, शब्दों का मीनिंग। तो यहां पर क्या होगा, पहले से रिएक्ट हुआ, दूसरे से हुआ, लेकिन तीसरे से रिएक्शन नहीं हुई, ये जॉन्स रिएजेंट का फंक्शन। इस टॉपिक में एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सभी में आपको इस तरह से याद रखना होगा। अब चलो नेक्स्ट पे, अब है हमारे पास कॉपर 573 केल्विन। नाउ कॉपर 573 केल्विन, अब ये सेकंड वाला हो गया, अब इस थर्ड की बात कर रहे हैं, कॉपर 573 केल्विन। अब यहां पर कैसे कैसे इसको याद रखोगे, हीटेड कॉपर भी लिखा हो सकता है, या कॉपर 573 केल्विन, हॉट कॉपर, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी मेंशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल, पहला स्टेप सेम, H और H बाहर गया, एल्डिहाइड बना। अब दूसरा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि दूसरे स्टेप में आप ऑक्सीजन ऐड कराते थे, KMnO4 के पास ऑक्सीजन है, K2Cr2O7 के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है कॉपर के पास, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो पाने की वजह से अगला स्टेप नहीं होगा, रिएक्शन एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप। तो कॉपर के केस में एसिड नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो यहां भी ये रिएक्शन सेम है, कि यहां पर भी H और H गया, कीटोन बना, आगे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यहीं पे स्टॉप। नाउ टर्शरी, अब देखो टर्शरी अल्कोहल, अब टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन वैसे नहीं हो सकती जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में हुई, कारण वही, ठीक है श्रुति पलक, बिल्कुल ठीक है, कारण वही है कि जिस कार्बन पे OH है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है,
ऊपर वाले दोनों केस में इस कार्बन पे हाइड्रोजन था तो रिएक्शन होगी, यहां इस पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो याद कैसे करो भाई, जब हाइड्रोजन हटाने के लिए है नहीं, ऑक्सीजन इसके पास है नहीं, अगर ऑक्सीजन होता तो CO2 और H2O की फॉर्म में कुछ बाहर निकालते, ऑक्सीजन इसके पास है नहीं, तो फिर क्या करें भाई, और ज्यादा कुछ होना हो, हॉट करने पे वाटर तो बाहर निकल जाएगा, सिरजैफ रूल को फॉलो करते हुए यहां से वाटर बाहर निकलेगा और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा आपको उसका नाम याद रखना है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, दिस इज द नेम, ये आप समझना, इसको आप याद रखना। तो इस तरह से ये जो हमारा लास्ट वाला है बच्चों, ये बोर्ड में भी कॉम्पिटिटिव में भी वैरायटी ऑफ वे में पूछा जाता है। कहेंगे व्हाट हैपन व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हॉट कॉपर। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपसे कहेंगे which of the following alcohol give isobutene with copper 573 Kelvin। तो ये क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आए, ये पॉइंट याद रखना। बाकी एल्डिहाइड कीटोन में आप पीसीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो और भी आएंगे। अभी यहाँ पर ये 3 मेजर, और इन 3 मेजर में से जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि एमिनोफोर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 एग्जांपल लिए थे, सभी में एसिड बना था, एसिडिक एसिड, और उसके बाद KOH में पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, और K2Cr2O7 में सेकेंडरी में रिएक्शन स्टॉप, लेकिन अगर एक्सेस है तो रिएक्शन होगी, टर्शियरी में नहीं होगी, कॉपर 573 केल्विन, और यहां पर खास तौर पे ये लास्ट वाला, इस पॉइंट को याद रखना। चलो अब आगे बढ़ो, अब हम बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल, फिनॉल हमारे पास है, फिनॉल फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, फिनाइल ग्रुप हैविंग OH, फिनाइल ग्रुप हैविंग OH, इसे फिनॉल कहा जाता है। OH के लिए ऑल, फिनाइल ग्रुप फिनॉल कहा जाता है। आज मैंने YouTube में कम्युनिटी पोस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आज शाम को अभी 6 बजे के आसपास, और वो क्वेश्चन ये था कि कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं, कार्बोलिक एसिड क्या होता है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, इसका नाम ध्यान रखना। मैं आपको जरा बताऊं कि कितने परसेंट मेरे पास सही जवाब आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम आंसर वहां पे रॉन्ग है। आज का जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया था उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि मैक्सिमम आंसर बच्चों के गलत हो जाते हैं, या तो जल्दबाजी की वजह से गलत होते हैं या क्यों गलत होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, एक मिनट, तो मैं अगर अपनी आईडी से एक बार इसमें लॉगिन करके बताऊं आपको परसेंटेज की, जो कि एक अपने आप में ना हैरानी की बात होती है कि इस वक्त एग्जामिनेशन टाइम में ये गलती कैसे। 21% बच्चों के आंसर सही हैं, सिर्फ 21%। तभी तो ये बात होती है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन अगर आपने डिजिटल क्लास के लेक्चर भी अटेंड किए हैं, वहां भी आपको बताया था, इवन ऑफलाइन क्लास होती तो वहां तो सबसे पहले इस बात को बताया जाता। अब जो बच्चा बार बार पढ़ रहा है, जिसने ड्रॉप भी किया हुआ है, उसके बाद भी 21% बच्चों के जवाब सही हैं, बाकी बच्चों के जवाब गलत हैं, इस बात को समझो। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसी को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। हाँ श्रुति, आप लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, इस बात को याद रखना। अब जहां तक इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात है, तो इन मोस्ट ऑफ द केस आप में से हर बच्चा बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद वाटर। क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ हीट किया, सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीटेड विद HCl, ऐसे ही सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीटेड विद वाटर, वाटर के साथ ट्रीट हुआ, क्या बनेगा। इन तीनों में से फर्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन HCl बाहर गया,
OH कनेक्ट। बिल्कुल सही, माही का जवाब भी ठीक है और मनन का भी ठीक है, श्रुति का भी ठीक है। फिनॉल और साथ में HCl। दूसरी में NaCl बाहर और यहाँ पर फिनॉल और साथ में NaCl। तीसरी में NaOH बाहर और साथ में फिनॉल। तो ये हमारे पास यहाँ बनेगा ये प्रोडक्ट, हर एक में फिनॉल। एक एक स्टेप की रिएक्शन, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन बड़े ध्यान से, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ऐसे आ जाएगा, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, या व्हेन इट इज हीटेड इन एक्वस मीडियम। किसी भी तरह से क्वेश्चन को जब आप टॉपिक पढ़ो उसके हर एस्पेक्ट पे एक बार नजर जरूर कर लो, आपके लिए बेटर होता है। अब जरा इस रिएक्शन पे ध्यान दो। देखो, ये है क्लोरोबेंजीन in presence of twice NaOH, 623 Kelvin, 300 atmospheric pressure, 300 atmospheric pressure। रिएक्शन का नाम सबसे पहले, हाँ चलो श्रुति ने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। इन कंडीशन को पर्टिकुलरली याद रखना है, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 623 केल्विन। याद है ना? बाकी बच्चों को याद है इसका नाम? जल्दी से बताओ फटाफट। ये रिएक्शन अराइल हैलाइड में भी आ गई, फिनॉल में भी आ गई, दोनों में। डाउज प्रोसेस कहते हैं, डाउज प्रोसेस। रिएक्शन का नाम क्या हुआ? डाउज प्रोसेस। निधि, आपने इस रिएक्शन का जो इतना प्रोडक्ट बताया है वो ठीक है, बट रिएक्शन का नाम जरूरी है डाउज प्रोसेस। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जो फंक्शन NaOH का वही KOH का। तो एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए NaOH की जगह KOH भी दे सकता है। तो अगर KOH NaOH है तो एक बार जरूर रुक के सोच लेना कि कहीं इसकी जगह आपने कुछ और तो नहीं पढ़ रखा, वो जरूर सोच लेना। 2 NaOH थे तो स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या होगी? स्प्लिटिंग ऐसे, NaCl बाहर जाएगा, NaCl बाहर, यहां से वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर, और ये ONA रिंग पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड यहां बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड पे या तो HCl या वाटर, ऊपर रिएक्शन में HCl है और वाटर भी है, दोनों में से कुछ भी, NaCl बाहर जाएगा और इस तरह से ये फिनॉल बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट डाउस प्रोसेस का फिनॉल होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता, देखो मेरे इस क्वेश्चन को सुनना भाई, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन। अच्छा जरा मैं इसको ना ऐसे मैं लिखता हूं, जरा उसको समझना। व्हाट हैपन, क्योंकि जो लिखा हुआ दिखता है ना, गड़बड़ी वही आती है। व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with NaOH at 623 Kelvin and high pressure। ऑप्शन ए बेंजीन मिलेगा, ऑप्शन बी फिनॉल मिलेगा, ऑप्शन सी ONA मिलेगा। ये 3 ऑप्शन हैं। अगर ये क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, ABC में से जवाब दो, क्या आएगा? पलक का जवाब ठीक है, तान्या का भी ठीक है, करेक्ट। बाकी बच्चे जल्दी से। मनन का गलत है, मैंने कहा है कि इसमें गलती बनती है। ओजस्वी ठीक है, करेक्ट। श्रुति का बता देना मैंने, हाँ ठीक है। तान्या का भी ठीक था। ओजस्वी ध्यान से, सिर्फ NaOH 623 केल्विन, यानी ऊपर वाली रिएक्शन का बस और बस पहला स्टेप। तो क्या बनेगा? ONA। ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट होगा। ONA आपके पास बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन पजल करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये देखो मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंज किया, क्वेश्चन मैंने चेंज किया। अब यहां पर क्या है? NaOH एक्वस, NaOH एक्वस। अगर ये NaOH एक्वस है तो इसका मतलब वाटर भी है, और अगर वाटर भी है तो रिएक्शन के
दोनों स्टेप हो जाएंगे, ONA वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा। तो खुद को आपने ट्रेंड करना। हाँ, ओजस्वी, श्रुति, तान्या बिल्कुल ठीक जवाब है। खुद को ट्रेंड करना है क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्वेश्चन हमसे क्या जवाब मांगता है, क्या उसमें एक्वस वगैरह इस तरह की चीजें मेंशन हैं, नहीं हैं, इन चीजों को आपको समझना होगा तो जवाब बनेगा। अब आपने मुझे याद दिला दिया, अब ये क्वेश्चन मुझे YouTube पे भी पूछना पड़ेगा, हम ये कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज पूछना पड़ेगा। अब देखो ये अगला है आपके पास, ना लुक, SO3 Na twice NaOH heating A HCl B। अब ये रिएक्शन है। प्रियांशु कहाँ स्क्रॉल बेटा इतना, वो क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया, अगर क्वेश्चन देखना तो वो हटा दिया, वो मैं आज YouTube पे डाल दूंगा लिख के, वहां से बेशक से उसको देख लेना। यहाँ तो यही रिएक्शन है प्रियांशु, ठीक है बेटा। चलो अब ये जो रिएक्शन है जो मैंने अब दी है, बिल्कुल ऊपर वाली जो रिएक्शन दी गई है उस बिल्कुल वैसे होगी जैसे ऊपर रिएक्शन दी गई है, सेम डिटो। कैसे? दो NaOH हैं, इन दोनों NaOH को सेपरेट लिख लिया और जैसे ऊपर बताया कि पहले ये बाहर गया, सेम स्प्लिटिंग थी ऊपर वाले में Na2SO3, फिर OH और H बाहर गया यानी वाटर बाहर गया और ये ONA इधर आ गया और इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बना, सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ पलक ठीक है, श्रुति सही है जवाब। HCl NaCl बाहर और NaCl के बाहर जाने से H यहाँ कनेक्ट हो गया और इस तरह से ये फिनॉल बना हमारा प्रोडक्ट। तो देखो अभी के अभी में पिछली चीजें सारी रिवाइज हो जाएं। ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब अगर आज पढ़ते वक्त ये सारी चीजें आपसे हो रही हैं तो एक बस ये मोटिव, एक चीज बना लो कि भाई मैं कभी भूलूंगा नहीं, और मैंने जो आज पढ़ लिया मैं भूलूंगा नहीं, मतलब रिवीजन, रिवीजन पैटर्न। अगर ये आपने बना लिया तो एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, हरगिज मुश्किल नहीं होते। अच्छा इन दो रिएक्शन में भी जरा बताना क्या मिलेगा। दिस इज NH2, this is NaNO2 HCl followed by HOH B, and this is 7th OH COH twice NaOH CO CO। सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई सैलिसिलिक एसिड ट्वाइस NaOH CaO नॉट H। पलक का जवाब, पहला जवाब ठीक है, श्रुति के जवाब सही हैं, श्रुति के आंसर करेक्ट है। और मनन ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है ये फर्स्ट में, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। माही बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। दोनों में जवाब सोचो। ओजस्वी करेक्ट, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनदर वन, कोई और जवाब भी आए? मनन ठीक है, ये प्रोडक्ट सही। बी और सी भी, बी भी देखना है और सेकेंड में भी देखना है। फर्स्ट में डाइएजोटाइजेशन यानी यहां N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मनन ठीक है सेकेंड। HOH HCl बाहर N2 बाहर, ये रिएक्शन आप दो तीन बार पहले पढ़ चुके हो, ये फिनॉल बना, फिनॉल बना। ये दूसरे में ट्वाइस NaOH इसका फंक्शन याद रखें, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा और इस तरह से ही आपको क्या मिलेगा, फिनॉल।
कहीं भी अगर ट्वाइस NaOH आ जाए, तान्या के जवाब भी ठीक थे, ट्वाइस NaOH आ जाए तो इसका फंक्शन है CO2 बाहर जाता है और आपको फिनॉल मिलता है, ये इसका फंक्शन है। ये फंक्शन यहां पर याद रखें। अब एक लास्ट में इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे जरा कंप्लीट करो जो मैं यहां लिख रहा हूं, जल्दी से यहां बताओ क्या बनेगा। दिस इज ए तो हो गया, दिस इज बी, और उस बी के ऊपर हमें जो प्रोडक्ट बताना है वो होगा H2O, दिस इज सी। चलो बताओ, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताता हूं क्या है। फिलहाल ए, बी और सी तीन चीजें, ये नहीं कि सिर्फ सी बता दिया, ए बी, बी बी और सी बी, तीनों चीजें, चाहे नाम बता दो इनके, किसी भी तरह से बताओ, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो अलग तीनों जवाब ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट। मनन, एक ऑक्सीजन कम लिखो, ये HSO4 लिखा है ना, ये नहीं आएगा। पहली रिएक्शन है सल्फोनेशन, बेंजीन पे सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐसे लिख के यहां प्रोडक्ट बता सकते हो, H2SO4 है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, OH गया, H गया, और इस तरह से ये SO3H ये यहां पर मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। श्रुति का जवाब कहाँ है? श्रुति, मुझे आपका जवाब दिखाई नहीं पड़ रहा बेटा।